नहीं है कि 8 बजे सो के उठता हो, उसके बस की बात नहीं है। धंधे में, डेयरी व्यवसाय में कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें उधार एक पैसा नहीं होना है। गौ माता के आशीर्वाद है और कुछ नहीं, और कुछ। साथियों, आज पुनः आगमन हो गया है भैया के फार्म पर। कुछ न कुछ सीख कर, कुछ न कुछ अच्छी चीजें लेकर जाएं। फार्म पीछे है, 2 गौ माता इधर बंधी हुई हैं। बाकी आप लोग जानते हैं भैया का फार्म मतलब अर्श से और फर्श पर भैया पहुंचे हैं अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल से। अच्छी खासी जानकारी है और हमेशा हमारी तलाश भी जानकार लोगों की ही रहती है। कल दूर दूर सफ़र किए, आज पास में भैया से जानकारी लेंगे। समर्थन आप लोग बनाए रखिएगा। जो चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार भैया, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। तीसरी वीडियो आपके साथ करने का शुभ अवसर मिला है हनुमान जी महाराज की कृपा से। काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम जानते हैं, श्री सूरज पांडे जी आपका नाम है, गांव सोहगौली, जिला सुल्तानपुर। कुछ ही लोग होते हैं जो डेयरी फार्म कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये सब भड़काऊ बात है भैया, ये भड़काऊ बात में बस की बात नहीं है जी। ये सबके बस की बात है। अच्छा। किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। ये समझ लीजिए, जो जिसके बस की बात ये नहीं है कि 8 बजे सो के उठता हो, उसके बस की बात नहीं है। जो चाय की दुकान पे ज्यादातर समय बिताता हो, उसके बस की बात नहीं है। बाकी सबके बस की बात है। काफी अच्छा है। अगर इसमें भविष्य देखा जाए तो भविष्य हमारा कैसा रहेगा? भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। ये भी हमारा भी उज्जवल है। हम भी इसी में सारा सेक्टर छोड़ के इसी में आए हैं, इसलिए हम करें। भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। केवल काम करने वाला आदमी होना चाहिए बस। जैसे भैया हम एक गाड़ी खरीदे सन 2022 में और अभी 2026 चल रहा है। गाड़ी की वैल्यू डाउन हो गई। स्टार्टिंग में लाए थे तो बढ़िया चल रही थी, अब कंपटीशन फेस कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य से सोचे थे कि आगे चल के काफिला बढ़ाया जाएगा, जो आप अब एक शब्द बोले कंपटीशन फेस कर रहे हैं, इसमें इस धंधे में, डेयरी व्यवसाय में कोई कंपटीशन नहीं है जी। आप जितना भी दूध का प्रोडक्शन कर सके आप करिए। उसके बगल आपका भाई भी कर रहा है या आपका कोई पटीदार भी उतना दूध का प्रोडक्शन है, उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। आपकी वैल्यू डाउन नहीं होगी, दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ना नौ नगद न तेरा उधार वाली जो कहावत कही गई है, इसमें 9 नगद जो मिल जा रहा है वो आपको तत्काल, सुबह बोले सुबह मिल जाएगा, शाम बोले शाम मिल जाएगा। इसमें उधार एक पैसा नहीं होना है। आपको जो भी मिलना है वो नगद मिलेगा। इससे अच्छा धंधा कोई है नहीं। बीच बीच में सर परेशानियां भी आ जाती हैं। परेशानियों का सामना तो सब जगह करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस करेंगे भैया आप तो परेशानियां करना, किसी में मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको, किसी में प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी है उसका भी सामना आपको करना पड़ेगा। आप व्हीकल में ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो आपको गाड़ी, आरटीओ, टायर, टप्पा, ड्राइवर सबका सामना करना पड़ेगा। तो किसी में सामना है नहीं। कोई भी धंधा करेंगे आप तो सबको सामना करना पड़ेगा। सर, इस व्यवसाय में कौन सी समस्या ज्यादा कठिन लगती है? सबसे ज्यादा समस्या कठिन लगती है भैया कि जैसे आप जानकार आदमी न जाने में तो सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि हर जगह आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर जानकार आदमी है तो ज्यादातर थनैला यही एक बीमारी ऐसी है, इसका रोकथाम अगर हो जाए तो और कोई समस्या का समाधान नहीं है। थनैला रोग ही ऐसा एक है जो डेयरी फार्मर को माइनस में लेके जाता है। बड़ी अच्छी जानकारी आप जब सबसे पहले हम वीडियो बनाए थे थनैला के बारे में आपने दिया था, बहुत सारे साथी का लाभ भी हुआ। पुनः रिपीट कर दीजिएगा थनैला का बचाव। थनैला में भैया, थनैला ज्यादातर बारिश के मौसम में होता है। ये वायरल डिसीज है जी। इसका जो है रख रखाव यदि आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कच्ची मिट्टी में अगर जानवर को ट्रांसफर करके इधर से उधर बांध रहे हैं और ज्यादातर समय समय पे चूने का, बुझे हुए चूने का छिड़काव करते रहे आप जी। और लाल दवा लेके चले आइए, समय समय पे इसका छिड़काव करिए। एक आती है पेंसिलिन ग्रुप की, जो है पेंडिस्टीन एसएच नाम की ट्यूब आती है, उसको आप परमानेंट ले आके रख लीजिए। जैसे ही जानिए कि थनैला का प्रकोप होने वाला है, छिछड़ा रहा है, तत्काल उसको आधी ट्यूब या पूरी ट्यूब चढ़ा दीजिए, तत्काल कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद आप होम्योपैथी की दवाइयां आती हैं, इसका उपयोग करते रहिए। ज्यादातर क्रिटिकल मात्रा में, जैसे ज्यादा भयंकर हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप सुबह दूध निकाल के गए, शाम को भयंकर रूप ले लिया, कभी ऐसा होता है, तो उसमें ज्यादातर इंजेक्शन का यूज करिए। बाकी इंजेक्शन का यूज आप मत करिए, आप इन्हीं दवाओं से कंट्रोल कर ले जाएंगे। और ज्यादातर रख रखाव पे आप ध्यान देंगे तो थनैला होगा नहीं। अच्छा, क्या फीड का भी सर इसमें रोल रहता है थनैला होने में? फीड का रोल बहुत ज्यादा रहता है। आजकल कचड़ा फीड जो आप पिछली वीडियो में भी बताए थे, फीड का तो बहुत ही ज्यादा रोल है। आप यदि ये मीठा सोडा, मिनरल मिक्सचर अच्छे टाइप का पशुआहार बैलेंस फीड दे रहे हैं तो थनैला का 10% चांस है, 90% चांस नहीं रहता है जी। और 10% वाले में आप यदि जो है प्राथमिक उपचार रखे हैं तो वो भी ना के बराबर है। जैसे सर हम एकदम साधारण रूप में हैं, मान लीजिए टीन सेट के नीचे एक आध पंखा की जैसे तैसे करके व्यवस्था कर ले रहे हैं,
लाइट वही सरकारी है, यानी कि इन्वर्टर और सोलर उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके यहाँ कौन सी गाय सर्वाइव कर ले जाएगी। आप बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जाएंगे, 25-30 लीटर वाली फ्रिजन रखेंगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। उसके आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से गाय रखिए। कौन सी नस्ल का चुनाव किया जाए? आप इसमें दोगली नस्ल का चुनाव करिए, जिसमें फ्रिजियन भी हो, जिससे कि दूध अच्छा मिले, और गिरी या साहिवाल की क्रॉस भी हो। अच्छा, अभी मौसम सर बारिश का चल रहा है, बारिश में समस्याएं आ जाती हैं, तो कौन सी प्रमुख सावधानी पर विशेष ध्यान दिया जाए? प्रमुख सावधानी यही थनैला वाली समस्या बारिश में आती है, बाकी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि बारिश में मौसम ठंडा भी रहता है, गर्म भी हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे कोई समस्या ही, केवल थनैला वाली समस्या, इसका उपचार आप जो है रखते हैं। ज्यादातर कीचड़ हो जाता है, बहुत से हमारे किसान भाइयों के यहाँ बांधने की जानवर की जगह नहीं है, तो कच्चे में बांध दिए, कचड़ा हो गया गोबर मूत्र का, उसी से थनैला ज्यादातर होता है। संतुलित आहार में क्या क्या चीज प्रमुख होता है सर? अब संतुलित आहार में बैलेंस फीड में भैया बहुत चीज प्रमुख होता है। बैलेंस फीड का मतलब है कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और ये सब जो है बराबर होनी चाहिए, खनिज की मात्रा बराबर मिलनी चाहिए। जिस पशुहार में ये सब मात्रा बराबर मिलती हो उसी को खिलाइए। बहुत ज्यादा सस्ते में आप मत जाइए कि बहुत ज्यादा सस्ते पशुहार में 1000 रुपए 1100 रुपए बोरी पशुहार उठा लाए और सोच रहे बैलेंस फीड है, उसमें बैलेंस फीड नहीं है। अतिरिक्त में यदि आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो अति उत्तम है जी। पूरे फार्म के कार्य में सुबह से लेकर शाम तक में कौन सा कार्य सर ज्यादा कठिन होता है? गोबर उठाना, चरी काटना, दूध निकालना? चरी काटना आप भैया बता दें, चरी काटना यदि आप उसके कितने कैपेसिटी में आप जानवर रख रहे हैं इस हिसाब से आपको कठिनाई होगी। कठिनाई हर जगह नहीं, कुछ नहीं कठिनाई है जी। आप चरी काट के लेके चले आइए, या चारा मशीन है, मोटर में काट के उसके बाद जो है 10 मिनट में चारा दे दिए, दाना डाल दिए, लगा लिए, दूध समर्सिबल से धुलाई कर दिए, गाय की काम खत्म है। सर अभी संख्या टोटल आपके पास कितने जानवर? हमारे पास 11 जानवर हैं जो मिल्किंग वाले हैं। 11 जानवर के पीछे कितने घंटे की मेहनत होती है? 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम। 11 जानवर से कितना लीटर का दूध उत्पादन हो, मतलब 11 टोटल मिल्किंग में है? नहीं, उसमें 8 मिल्किंग में है। 8 से कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है? लगभग इस समय बारिश में 80 लीटर दोनों टाइम मिला के, जिसमें कि कुछ जानवर हमारे प्रेग्नेंट भी हैं, 3 महीने 4 महीने, ताजे जानवर कोई नहीं है अभी। अच्छा हाँ। तो सर दूध की बिक्री मान लीजिए आप समर्थ है, हमारी गाड़ी आती है, यहीं से लोड करके लेके जाती है। रेट एक एवरेज में क्या लग जाता है? 45 रुपए। 45 रुपए जी। तो सर 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध रहता है। मान लीजिए हमको चारा भूसा सब चीज खरीदना है बाहर से, तब कितने % मार्जिन? 50% चला जाता है। 50% जाएगा? हाँ 50% या 60 जाएगा सर? नहीं 50 चला जाता है। वो कहने की बात है, जब यदि आप प्रचुर मात्रा में दाना यदि किसी जानवर को दे रहे हैं तो चारा बहुत नॉर्मल लेगी, और जब दाना नहीं मिलेगा तो चारा ज्यादा है, तो चारे में यदि 4 किलो भूसा आप दिन में दे रहे हैं और 7-8 किलो दाना दे रहे हैं तो फिर 50% लगेगा, 50% आपको मिलेगा। वो अपनी हिम्मत जोड़िए आप कि अपना भी जोड़ रहे हैं, उसके बाद आप डेयरी फार्म का किराया जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, बाकी आपको 45-50% शुद्ध मुनाफा मिलेगा। ये दोनों गाय सर एडवांस स्टेज में है, जल्दी ही बच्चा करने के हाँ, वो गाय जो है आपको 10 दिन में बच्चा करेगी जी। हाँ 4 तारीख को 9 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर निकाल रही है उस तरीके से अभी वो हमें लगता है 10 दिन लेगी, क्योंकि 20 से 21 लीटर उसमें तैयार दूध है इस गाय में और दूसरे ब्यांत में है। और वो वाली गाय का जो है हमारी वो 25 तारीख से 9 महीने चल रहा है, उसको अभी 20-25 दिन तो 9वें महीने में ही है। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इस पे लगाया जाए, जो नॉर्मल तरीका चल रहा है वही चलेगा सर? नहीं, एक्स्ट्रा में इसमें आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम हो या कोई भी हमारे भाई ले जाना चाहें, इसको अब एडवांस मिनरल की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है। अच्छा। इस वजह से इसमें मार्केट में अच्छे ब्रांडेड तरीके से कई जेल आ रहे हैं। ये जो प्रोलैक्स की शिकायत होती है या जो है जैसे जेर फंस जाती है, आप एडवांस में इसका अगर यूज करेंगे, जो जेल वगैरह आते हैं आप कर देंगे तो ये जेर फंसने की समस्या नहीं आती है। इसमें तमाम कंपनियों के जेल हैं, अब हम नाम नहीं बताएंगे, अच्छे ब्रांडेड लेने से क्या मतलब? हाँ ब्रांडेड जेल है तो उनका यूज कर देंगे आप, तो ये समस्या बिल्कुल ही नहीं आती है। इसको हमारा किया कराया सब है। फीड कितनी मात्रा में अभी इनको दिया जाए सर? ये अभी जब तक बच्चा नहीं दे रही है तब तक 4 से 5 किलो फीड दे रहे हैं इसको, दोनों टाइम मिला के। और हरा चारा सूखा चारा उपलब्धता के हिसाब से, उपलब्ध का हिसाब से, जैसे नहीं रहता है तो हम सूखा खिलाते हैं, हरा रहता है हरा खिलाते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। सब बराबर मात्रा में दूध देती हैं, बराबर स्वस्थ रहती हैं, इसकी कोई बात नहीं है। ज्यादातर अगर हरा चारा जब हो जाता है तो थोड़ा सा दाना हमको कम लगता है, हरा चारा जब नहीं रहता है दाना पूरा मात्रा में लगता है। बिल्कुल सर, चलिए आपने अपना अमूल्य समय निकाल के पुनः अपने साथियों को सर जागरूक किए, इसके लिए साथी हमारे जागरूक हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भैया जितने युवा साथी हैं अच्छी तरीके से डेयरी फार्मर से अच्छा धंधा कुछ नहीं है, और मुनाफे का धंधा है। मकान उकान सब हमारा इसी से बन रहा है भैया, और तैयार हो रहा है, नया मकान अभी है ये, और बिजनेस भी सारे जो है इसी से हो रहे हैं। कितना समय लग गया इस मकान के बनवाने तक पहुँचने में सर?
ये अभी डेयरी फार्म स्टार्ट किए डेयरी और फार्म यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लग गया सर? ये तो डेयरी फार्म स्टार्ट किए, मकान उसमें बहन की शादी भी किए, बिजनेस भी किए, बच्चे पढ़ा रहे हैं, करीब महीने का 25,000 रुपए खर्च है। उसके बाद भी 20 लाख रुपए मालिक की अभी ये जो है मकान हमारा बन रहा है, बन गया है, 20 लाख लग चुका है इसमें। यह सब संभव हो पाया डेयरी फार्म गौ माता के आशीर्वाद से, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं भैया। समय कितना लग गया? समय तो अब क्या बताएं, लगभग 2018 से इसको कर रहे हैं, 17-18 से जी। तो अब ये समझ लीजिए 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन 7-8 वर्षों में 50 लाख से ऊपर की मालियत का हम काम किए हैं। एक नया आदमी जब इस क्षेत्र में आता है तो कितना समय लगेगा उसका पैर इस क्षेत्र में जमाने में सर? पैर अगर जानकार आदमी आता है तो कुछ समय नहीं लगेगा, बगैर जानकार आदमी आता है तो उसको कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा समय, क्योंकि जितने भी सीजन हैं, ठंडी गर्मी बरसात तीनों का अनुभव हो पाएगा, तभी मालूम पड़ेगा कि गर्मी में, ठंडी में ज्यादा दूध दी, उसका मन लगा दूधने में, गर्मी में दूध कम कर दिया, और बरसात में उसको थनैला और अन्य वायरल खुरपका मुहपका का पता लगे जो है सामना करना पड़ गया। तीनों का जब जो है सामना कर लेगा तो उसको पूरा जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद वो समझ जाएगा कि हमें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, तब वो संपूर्ण जानकारी उसको प्राप्त हो जाएगी। अंग्रेजी का एक शब्द है पेशेंस, हिंदी में उसका अर्थ है धैर्य, बड़ा रोल रखता है सर इस क्षेत्र में। पेशेंस तो रखना भाई, धैर्य, अब ये समझ लीजिए कि भैया कर्जा वर्जा लेके ना आए, क्यों जी। हाँ, कर्जा लेके मत इसमें काम करिएगा। 1 गाय रखिए, 2 गाय रखिए, अपने पास से बेनिफिट से कहीं मेहनत करके कमा के डालिए, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत हुआ है। कर्ज में यदि आप आएंगे तो फिर ये धंधा बहुत अच्छा है, लेकिन किस्मत साथ दे दे तो, जानकारी उपलब्धता जानकारी आपको नहीं है और कहीं गलत सीजन में पड़ गए, गाय लेके चले आए, बारिश में लेके चले आए, कहीं कोई किसी वायरल का शिकार हो गई तो फिर भाई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के बहुत अच्छी जानकारी दी है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया आप। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।